बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अवामी पाकिस्तान न्यूज़ की तरफ से आपका मेज़बान हसन अस्करी। नादरीन, 12 रबीउल अव्वल की आमद है। तमाम माशरा और तमाम उम्मत मुसलमा इस दिन और इस त्यौहार को पुरजोश तरीके से मनाने के लिए अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हैं, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, क्या ये उम्मत उसको अपने दिलों में रखती है? क्या ये उम्मत उस पे अमल करती है? नाज़रीन, के अगर गौर से देखा जाए कि आज जो हमारे काम हो चुके हुए हैं, क्या हमें उस पे शर्मिंदगी नहीं आती? क्या हम ये चीज़ महसूस नहीं करते कि हमारे माशरे में इस तरह के काम होना शुरू हो चुके हुए हैं कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हट के हैं, और हमारे माशरे के जो कहते हैं ना कि ठेकेदार दीन के, उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती और वो उन आलमी ताकतों की साजिशों में उनका भरपूर साथ देते हैं और उन कामों को, उन बातों को इग्नोर करते हैं। आज अवामी पाकिस्तान न्यूज़ का ये वीडियो बनाने का जो मकसद है, जो टॉपिक है, वो ये है कि हम आपको गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद के दरबार पे लेके आए हैं। आपको इनकी तारीख़ बताएंगे, आपको इनकी वो जुर्रतमंदाना काम बताएंगे कि जिसकी वजह से ये गाज़ी भी कहलाए, शहीद भी कहलाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनको ज़ियारत भी नसीब हुई। ये तमाम तर वाक़यात इनकी तारीख़ में मिलते हैं और ये तारीख़ का हिस्सा हैं। जब भी कोई इंसान गाज़ी इल्मुद्दीन साहब की तारीख़ पढ़ेगा, उनको ये वाक़यात सुनाई भी दिए जाएंगे, दिखाई भी दिए जाएंगे। और ये वाक़यात क्या हैं, चलाएं आप मेरे साथ, मैं आपको बताता भी हूँ और अंदर से दरबार की ज़ियारत भी कराता हूँ, तो आप आएँ मेरे साथ। नादरीन, 1929 की बात है कि जब मुशरिक, गुस्ताख, हिंदू राजपाल जोगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए एक किताब लिखता है, और जब ये बात उस वक़्त एक 21 साला नौजवान को पता चलती है कि मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की गई, मेरी नबी की आन में गुस्ताखी की गई, तो वो नौजवान गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद, जो हमारे दीन और मज़हब के मुताबिक कि शहीद कभी मरता नहीं है, वो हमेशा ज़िंदा रहता है, तो उन्होंने ऐसी ज़िंदगी को अपने गले लगाया कि जो ता क़यामत रहने वाली ज़िंदगी है। गाज़ी साहब की वसीयत थी नाज़रीन कि मेरे मज़ार, मेरी कब्र अक़दस को ऊपर से गुंबद के साथ ना ढांपा जाए, ऊपर से आसमान को खुला छोड़ा जाए, ताकि मेरे अल्लाह की निगाह मुझ पर सीधी पड़ती रहे। तो नाज़रीन, 21 साल के लड़के का आप जज्बा देखें, 21 साल के लड़के की आप मोहब्बत देखें, और उस लड़के की कि जिसने, कहते हैं कि इल्म का एक कतरा भी नहीं लिया था, अनपढ़ थे बिल्कुल। तो ये उनका जज्बा था नाज़रीन। काश के अल्लाह हमें भी हिदायत दे, तौफीक दे। तो नाज़रीन, इनकी पूरी तफसील मैं आपको बताता हूँ और आप सुने कि ये क्या माजरा था। 1929 में नाज़रीन, राजपाल यादव लाहौर की मशहूर और मरूफ इस वक्त की मार्केट में एक पब्लिशर का काम करता था। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए एक किताब लिखता है। उस वक़्त के एक नौजवान 21 साला गाज़ी इल्मुद्दीन को जब पता चलता है कि मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की गई है, तो उनके दिल में कह लें कि बरमलासा जो है ना, एहतजाज का और गुस्से का एक ना बीज पैदा हो जाता है कि जिसको वो कहते हैं कि मुझे सुकून नहीं आ रहा, मुझे
آرام نہیں آ رہا اور اس کو میں کیسے پورا کروں۔ واقعہ یوں ہوتا ہے ناظرین کہ فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ جب یہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ ایک مجذوب، ایک درویش، ایک اللہ سے لو لگانے والے، وہ ان کو کہتے ہیں کہ تیرے نبی کی شان میں گستاخی ہو گئی اور تو یہاں پہ مزے سے پھر رہا ہے۔ تو وہیں سے ناظرین یہ ارادہ کر کے اپنے گھر آتے ہیں۔ گھر آ کے اپنی والدہ کو کہتے ہیں، یا آپ کو ملے گا کتابوں میں کہ وہاں سے اپنی والدہ کی بالیاں لیتے ہیں، اور جیسے بھی یہ کر کرا کے ناظرین ایک خنجر لیتے ہیں اور وہ خنجر لے کے راجپال کی دکان پہ چلے جاتے ہیں۔ جب یہ راجپال کی دکان پہ جاتے ہیں، باہر دو محافظ کھڑے ہوتے ہیں، یہ اندر جاتے ہیں، راجپال اپنی کتابوں کو ترتیب دے رہا ہوتا ہے، تو اندر جاتے ہی یہ کہتے ہیں کہ راجپال تو یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تو گستاخی کر دے اور ان کا کوئی سپاہی تیرے سے انتقام نہ لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین اتنی بات کرنے کے بعد ہی نا راجپال پہ یہ پے در پہ وار کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو جہنم واصل کرنے کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو وہ محافظ قاتل قاتل کی آوازیں لگاتے ہوئے ان کے پیچھے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں بھاگنے والا نہیں ہوں، میں اپنے نبی کی شان، ناموس اور عزت پہ اپنی جان قربان کرنے والا ہوں۔ کاش کہ ناظرین یہ جذبہ، یہ محبت ہر مسلمان کے دل میں ہو، تو یقین مانیں یہ میرا دعویٰ ہے کہ ہمارا معاشرہ تمام برائیوں کی جڑوں سے پاک ہو جائے گا۔ تو وہاں پہ ناظرین یہ اپنی چھری کو دھوتے ہیں، اس خنجر کو دھوتے ہیں، اور دھونے کے بعد جو ہے ناظرین یہ جا کے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہاں پہ ان کا کیس چلتا ہے ناظرین، اور کیس میں آپ کو بڑے بڑے لوگ شامل ہوتے نظر آئیں گے ناظرین۔ اگر آپ تحریک کی کتابوں کو پڑھتے ہیں یا تاریخ کو کھنگالتے ہیں تو آپ کو بڑی ہستیاں نظر آئیں گی کہ جنہوں نے ان کا کیس لڑنے کی کوشش کی، مگر قائد اعظم صاحب نے ان کا کیس لڑا۔ ہوتا یہ ہے ناظرین، جب یہ پولیس کے حوالے ہو جاتے ہیں، شام تک جو ہے نا یہ خبر پوری جنگل کی آگ کی طرح نا لاہور میں پھیل جاتی ہے۔ تو اس وقت علامہ اقبال کے یہ الفاظ تھے کہ وہ ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا، 80 گلاں کردے رہ گئے۔ ناظرین آپ یہ سوچیں کہ وہ اپنی طرف سے کتنے بلند اور کتنے پائے کے شاعر تھے، اور انہوں نے بھی نبی پاک کی شان میں کتنی چیزیں، کتنی باتیں لکھیں، مگر یہ ان کے الفاظ تھے کہ ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا، 80 گلاں کردے رہ گئے۔ ناظرین لاہور میں فسادات کے ڈر سے انگریز ان کو جو ہے نا میاں والی کی طرف ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ جب یہ میاں والی جیل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو میاں والی میں کہا جاتا ہے کہ ایک مجذوب، ایک درویش جو کئی عرصوں سے، کئی دہائیوں سے بولا ہی نہیں تھا، چلا ہی نہیں تھا، وہ درویش ان گلیوں میں زور زور سے نعرے لگانے شروع ہو گیا اور ان گلیوں کو صاف کرنا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم تو کبھی بولے نہیں تھے اور تم سے تو چلا بھی نہیں جاتا تھا، تو اس نے کہا کہ میں اس شخصیت کا استقبال کر رہا ہوں کہ جس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت سے پیار تھا۔ تو کہا جاتا ہے ناظرین کہ اس درویش نے یہ بھی کہا کہ ایک جگہ پہ دو عاشق نہیں رہ سکتے، تو جب غازی علم الدین صاحب میاں والی میں آئے تو اس درویش کا انتقال ہو گیا، وہ وفات پا گئے۔ اس کے بعد ناظرین اس میاں والی جیل میں ان کو سزا ہو جاتی ہے، اور وہاں کے چوکیدار کا بیان ہے کہ وہ غازی علم الدین کو ایک دن بڑے پرمسرت اور خوبصورت چہرے کے ساتھ دیکھتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ علم الدین آج تمہارے چہرے پہ بڑی خوشی نظر آ رہی ہے۔ تو غازی صاحب جو ہیں وہاں پہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے مولا علی یہاں سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر گئے، اور میں ان کو تخت نبوت پر بیٹھا دیکھ کے آیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ علم الدین
इतनी सी उम्र में तुमने ज़िंदगी की अभी कोई बहारें नहीं देखी। अगर तुम चाहो तो ये केस ख़त्म भी हो सकता है, तुम्हें आँच भी नहीं आएगी। तो इल्मुद्दीन कहते हैं कि मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मैं अब आपका दीदार कर लूं और मैं आप तक ना हूं, मुझे वो दुनिया प्यारी नहीं। तो चौकीदार को कहते हैं कि मेरा वक़्त करीब आ गया। तो नाज़रीन, कहा जाता है कि जब इनकी फांसी दी गई, जब इनको तख्तादार पर चढ़ाया गया, तो उस वक़्त इनके घर वालों से आखिरी मुलाकात करवाई गई। जब घर वाले आए तो इन्होंने अपनी वसीयत में कहा कि मेरे से मिलने जो भी आएगा वो रोएगा नहीं। मगर जब बहन भाई सब मिल के चले गए तो कहते हैं ना कि जब माँ आई ना तो कहते हैं ना कि माँ का प्यार ही और होता है। तो वो ज़बत का दामन टूट गया, तो माँ की आंखों में आंसू आ गए, माँ रोने लगी। तो इन्होंने कहा कि ए माँ, क्यों रोते हो? जब क़यामत वाले दिन बीबी फातिमा ज़हरा अपने अल्लाह की बारगाह में ये कह रहे होंगे कि मेरे हसनैन ने करबला में आपका दीन बचाने के लिए अपनी जानों के नजराने दिए, तो क्या उस वक़्त आपको फ़ख्र नहीं होगा कि आप अल्लाह ताला को कहेंगी कि मेरे लाल ने आपके महबूब की इज़्ज़त की खातिर, आपके महबूब की शान की खातिर अपनी जान का नजराना दिया? तो नाज़रीन, ये वो लोग हैं, ये वो हस्तियाँ हैं जो हमारे लिए ज़िंदा मिसालें छोड़ के गई हुई हैं। कहने का मकसद और दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर हम इन जैसी बातें, इन जैसी सोच को अपना लें तो नाज़रीन, कहा जाता है कि मुस्लिम माशरा बुराइयों से पाक हो सकता है। ये सिर्फ कहने की हद तक बात नहीं है, अगर इस तरह किया जाए प्रैक्टिकली तौर पे तो ये प्रैक्टिकली भी हो सकता है। मगर हमारी इस मॉडर्न कौम को ना इनकी बातें नहीं समझ आती हैं, इनकी बातें उनके लिए पुरानी बातें हैं, इनकी बातें साइंस से हटी हुई बातें हैं। मगर ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने मोजज़ात से नवाजा है, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपनी हदायत से नवाजा है। तो नाज़रीन, 12 रबीउल अव्वल की आमद है, तो इस दिन हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का जश्न भी मनाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम वो जश्न मनाते हैं तो हम उस दिन ये भी अहद करें कि हम उनकी तालीमात पर अमल करेंगे, उनकी तालीमात को दिलो जान से अपनाएंगे। नाज़रीन, लब्बैक लब्बैक कह देना कोई बड़ी बात नहीं है। लब्बैक का मतलब क्या है ये समझना सबसे बड़ी बात है। लब्बैक का मतलब है नाज़रीन कि ए मेरे खुदा, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे मालिक, ए मेरे अल्लाह, मैं अपने दिलो जान से, अपने घर के, अपने तन मन और हर तरह की दौलत से पाक हो के आपके लिए मैं हाजिर हूँ मेरे परवरदिगार। इसी तरह ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी है, और ये नबी पाक का ख़ुद फरमान भी है कि मैं जब तक तुमको तुम्हारे घर वालों से, तुम्हारे मालो दौलत से ज़्यादा अजीज़ नहीं हो जाता, तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता। तो क्या नाज़रीन, आज हम अपने कामिल ईमान के साथ इस दुनिया में जी रहे हैं? क्या हम आज अपने ईमान को कामिल किए हुए हैं? ये तमाम सवालात अवामी पाकिस्तान न्यूज़ आपके लिए छोड़ है, कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो नाज़रीन, आज की वीडियो दिखाने का सिर्फ यही मकसद था कि अगर हम 12 रबीउल अव्वल नबी पाक की वलादत मनाते हैं तो हमें उनकी तालीमात पर भी अमल करना चाहिए और हमें उनकी तालीमात को समझना चाहिए। तो इसी के साथ आपका मेज़बान हसन अस्करी इजाज़त चाहते हुए कैमरामैन सुशील अनायत के साथ आपको कहेगा कि कमेंट सेशन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, हमें आपका इंतज़ार रहेगा। तो अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।